आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से लेकर आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन तक जिस टीम ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बनाई और सबसे ज्यादा सरप्राइजेस थ्रो किए वो थी मुंबई इंडियंस। मेगा ऑक्शन में चाहे ईशान किशन पर 15 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर देना हो, एक अनअवेलेबल जोफ्रा आर्चर को अपनी टीम में खरीदना हो, उसके बाद 8 मैच लगातार हारना हो, या फिर उसके बाद कायरन पोलार्ड का ऑल ऑफ अ सडन रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट हो, मुंबई इंडियंस हैव बीन ऑन अ रोल सिंस 2022 और 2023 के मिनी ऑक्शन में भी ये कारवा इसी तरह कायम रहने वाला है, क्योंकि मुंबई इंडियंस तैयारी कर रही है कुछ बड़े खिलाड़ियों पर दांव लगाने की और उसके साथ साथ फ्यूचर की तरफ एक कदम और बढ़ाने की तैयारी भी कर रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन के लिए मुंबई इंडियंस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उनकी ऑक्शन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किन खिलाड़ियों पर वो टारगेट करने वाली हैं, किन खिलाड़ियों पर जबरदस्त पैसे लुटाने वाली हैं और उनकी प्लेइंग 11 क्या होगी। तो ये सारे ही सवालों का अगर आप जवाब ढूंढना चाहते हो देन मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो 20 करोड़ 55 लाख रुपए के बजट के साथ मुंबई इंडियंस क्या करेगी ये जानने के लिए पहले हमें उनके रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट देखनी पड़ेगी, जहां पर कायरन पोलार्ड के साथ अनमोल प्रीत सिंह, आर्यन जुयाल, बेसन थम्पी, डैनियल सैम्स, जयदेव उनादकट और फेबियन एलन का नाम है, 2 लेग स्पिनर्स का नाम है और राइले मेरेडिथ, संजय यादव के साथ टाइमल मिल्स भी इस लिस्ट में शामिल है। यानी कि मुंबई इंडियंस ने अपने बैकअप पेसर्स के साथ साथ अपने दोनों लेग स्पिनर्स, अपने सीनियर प्रो कायरन पोलार्ड और के साथ साथ डैनियल सैम्स जैसे ऑलराउंडर को भी रिलीज कर दिया था और ये सारे ही स्लॉट्स अब भरने के लिए मुंबई इंडियंस के पास 20.5 करोड़ का बजट है और उनकी प्लेइंग 11 उनके रिटेन खिलाड़ियों के साथ ऑलरेडी काफी सेटल नजर आ रही है। और अगर आप उनके रिटेन खिलाड़ियों पर नजर डालो तो कैप्टन रोहित शर्मा के साथ यहां पर टिम डेविड, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवॉल्ट ब्रेविस, आर्चर, बुमराह, कुमार कार्तिकेय, जेसन बेरेंडॉर्फ जो कि ट्रेड कराकर मुंबई इंडियंस में आए हैं, ये सारे ही खिलाड़ी तकरीबन प्लेइंग 11 में कंफर्म दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो ईशान किशन हो, स्काई हो, रोहित हो, आप स्टब्स की बात करो, डेविड की बात करो, लेकिन मुंबई इंडियंस अपने जो 20 करोड़ का बजट है उसका इस्तेमाल करेगी अपनी टीम को बैलेंस देने में, क्योंकि मुंबई इंडियंस के पास पिछले साल छठे गेंदबाज की कमी थी। वो वहां पर तिलक वर्मा और कायरन पोलार्ड को एज अ 6th बॉलर यूज कर रहे थे और उनकी बैटिंग डेप्थ में भी कमी दिखाई दे रही थी। या तो डैनियल सैम्स नंबर 7 पर बल्लेबाजी कर रहे थे या फिर किसी मैच में तो हमने ऋतिक शौकीन को भी नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए देखा था, मुरुगन अश्विन नंबर 7 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। तो यहां पर मुंबई इंडियंस के लिए परेशानी जरूर खड़ी हुई थी। ऐसे में मुंबई इंडियंस मिनी ऑक्शन में इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए अपने इस ठीक ठाक बजट का इस्तेमाल करेगी। तो रिटेन प्लेयर्स को देखने के बाद अगर मुंबई इंडियंस की रिक्वायरमेंट्स पर हम नजर डालें तो यहां पर उन्हें एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए जो कि मोस्ट प्रोबेबली नंबर 7 पर खेले और उसके साथ साथ एक लेग स्पिनर की भी उनको जरूरत है और उसके बाद बैकअप फास्ट बॉलर्स के साथ बैकअप बल्लेबाज भी इस टीम को चाहिए। और इसीलिए मैं थोड़ा सा सरप्राइज जरूर था जब इस टीम ने संजय यादव को रिलीज कर दिया। मुझे लग रहा था कि संजय यादव को और ज्यादा मौके पिछले साल टीम देने की सोच रही थी और आने वाले समय में इनको और ज्यादा मौके मिलेंगे और वो एक थोड़ा सा ऑलराउंडर के रोल में आएंगे। लेकिन तिलक वर्मा हैज रियली रिजन अप वेरी वेरी फास्ट और इंडियन टीम के मुहाने पर बहुत ही जल्दी आकर के खड़े होने वाले हैं तिलक वर्मा और इस टीम की एक बहुत ही की प्लेयर है। नंबर 4 पर वो खेलेंगे, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर में स्पिन हिटर की भूमिका निभाएंगे और उसके साथ साथ ऑफ स्पिन का कारनामा भी वो कर सकते हैं। तो इस टीम के पास मोर सो जो ओवरसीज ऑलराउंडर का स्लॉट है, आप समझ ही गए होंगे, जो 3 बड़े खिलाड़ी, इनफैक्ट 4 बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं, वो ही इस टीम के सबसे बड़े टारगेट होंगे और बाकी सब बैकअप ये बाद में देखेंगे। पहले ये उसी स्लॉट को भरने के लिए खिलाड़ियों को टारगेट करेंगे। ऑलरेडी एमआई केप टाउन जो कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका की लीग है, वहां पर ये सैम करन को अपनी टीम में शामिल कर चुके हैं। ऐसे में अगर मुंबई इंडियंस के टारगेट प्लेयर्स पर हम नजर डालें तो सैम करन के साथ बेन स्टोक्स, जेसन होल्डर और एडम जैम्पा इस टीम के टारगेट प्लेयर्स होंगे, क्योंकि नंबर 7 एक ऐसा स्लॉट है जो कि बहुत ही की स्लॉट है मुंबई इंडियंस की टीम पर अगर आप नजर डालो, क्योंकि नंबर 7 पर पिछले साल तक डैनियल सैम्स को ये खिला रहे थे। तो उनके रिप्लेसमेंट जो हमने बहुत पहले एक वीडियो
की थी एमआई की, मैंने अपना एक ओपिनियन देते हुए ऑक्शन स्ट्रेटजी की वीडियो बनाई थी तकरीबन 6 महीने पहले। वहां पर हमने बात की थी कि मुंबई इंडियंस सैम करन को टारगेट कर सकती है और जरूर करना चाहिए, और एमआई केप टाउन में उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। लेकिन 20 करोड़ का बजट होने के बावजूद जो थोड़े से स्लॉट्स बचे हैं, हो सकता है सैम करन को मुंबई इंडियंस ना खरीद पाए। ऐसे में वो बेन स्टोक्स की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन बेन स्टोक्स मेरे हिसाब से इस टीम को बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि नंबर 7 उनके लिए बहुत ज्यादा नीचे हो जाएगा। और आप अगर नंबर 7 पर एक बॉलर खिला रहे हो ऑलराउंडर, तो वो मोरसो बॉलिंग ऑलराउंडर होना चाहिए, ना कि बैटिंग ऑलराउंडर। लेकिन जहां तक बड़े नामों की बात आती है, तब आप मुंबई इंडियंस के गेम को पूरी तरीके से आंक नहीं सकते। आई मीन जोफ्रा आर्चर अनअवेलेबल थे तब भी उनको खरीदा, डेविड वार्नर के ऊपर भी बोली लगाई थी, तो मुंबई इंडियंस यहां पर बेन स्टोक्स की तरफ भी जा सकती है। हालांकि कैमरन ग्रीन की तरफ भी यह टीम देख सकती है, लेकिन एक बार फिर से वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं, और मेन आप उनका जो खेल का इस्तेमाल कर सकते हो वो टॉप ऑर्डर में कर सकते हो, जहां पर इस टीम के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। ऐसे में जेसन होल्डर एक बैकअप ऑप्शन है। अगर आप सैम करन को नहीं खरीद पाते तो आप जेसन होल्डर का नंबर 7 पर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक ठाक आपको बैटिंग मिलती है, और मेन आपको वो बॉलिंग भी करके दे सकते हैं। बतौर थर्ड फास्ट बॉलर आप उनको अपनी टीम में शामिल कर सकते हो, और जो लेग स्पिनर की मुंबई इंडियंस को तलाश है, वो रोल एडम जैम्पा भी पूरी कर सकते हैं। तो एडम जैम्पा हो गए, आदिल राशिद हो गए, इवन तबरेज शम्सी का भी एक ऑप्शन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस तरफ जाने वाली है मुंबई इंडियंस। यहां पर वो सिर्फ एडम जैम्पा और आदिल राशिद को खरीद कर अपनी कमी पूरी कर सकते हैं। ऐसे में आप अगर मुंबई इंडियंस की प्रोबेबल प्लेइंग 11 हम देखें, तो कप्तान रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ओपन करेंगे, देन स्काई एट 3, तिलक वर्मा 4, टिम डेविड एट 5, ट्रिस्टन स्टब्स 6, एक ओवरसीज ऑलराउंडर जोफ्रा आर्चर, जसप्रीत बुमराह, एक इंडियन पेसर और एक इंडियन स्पिनर, क्योंकि 4 ओवरसीज स्लॉट अगर आप नंबर 7 पर किसी ओवरसीज ऑलराउंडर को खिलाते हो तो वो पूरी तरीके से आपके स्लॉट भर जाते हैं। कुछ लोग डेवॉल्ट ब्रेविस को ट्रिस्टन स्टब्स से पहले खिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन डेवॉल्ट ब्रेविस को थोड़ा सा अभी और मैच्योर होने देगी मुंबई इंडियंस, थोड़ा सा और उनको बीच बीच में खिला करके थोड़ा सा और ग्रूम करके तैयार करेगी। और ट्रिस्टन स्टब्स भी एक युवा खिलाड़ी हैं, और बैक ऑफ लेंथ पेस जो कि नंबर 6 पर आपको पावर हिटर चाहिए, वो काम ट्रिस्टन स्टब्स इस टाइम ज्यादा बेहतर कर सकते हैं बतौर डेवॉल्ट ब्रेविस के। अब आप पूछ रहे होगे टिम डेविड नंबर 6 पे क्यों नहीं, तो टिम डेविड को बैक ऑफ लेंथ पे प्रॉब्लम होती है। पिछले साल बहुत सी टीमें थी, मुझे याद है सनराइजर्स हैदराबाद की उन्होंने पिटाई की थी, नटराजन यॉर्कर मारने के चक्कर में सारी गेंद नट्टू भूवी ने आगे फेंकी थी, और सारी गेंद उन्होंने स्टेडियम के बाहर मारी थी। ये वही मैच है जिसकी बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आईपीएल के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने में कामयाब हुआ था। तो अगर आपके पास पेस है तो बैक ऑफ लेंथ पे आप टिम डेविड को फंसा सकते हो। ऐसे में अगर मुंबई इंडियंस इस चीज को एनालाइज करती है तो टिम डेविड के लिए सबसे सटीक स्लॉट होगा नंबर 5, ना कि नंबर 6, और नंबर 6 पर ट्रिस्टन स्टब्स इज अ वेरी गुड पेस हिटर और एक पावर हिटर की भूमिका वो नंबर 6 पर जरूर निभा सकते हैं। तो नंबर 7 पर अब किसको ये टीम पिक करती है, क्या वहां पर कोई भारतीय खिलाड़ी खिलाती है तो आप एडम जैम्पा को खिला पाओगे, वरना एक बार फिर से आपको किसी युवा भारतीय लेग स्पिनर की तरफ ही जाना पड़ेगा। और हो सकता है कि मुंबई इंडियंस इस स्लॉट को बहुत अच्छी क्वालिटी से ना भर पाए, लेकिन जहां तक ऑलराउंडर की बात है, मुझे लगता है कि ये टीम बड़े खिलाड़ियों पर जरूर बोली लगाने वाली है। तो अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से मुंबई इंडियंस की ऑक्शन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और उनके टारगेट प्लेयर्स कौन से होने चाहिए। ये ऑक्शन स्ट्रेटजी और टारगेट प्लेयर्स मुंबई इंडियंस के स्क्वाड को एनालाइज करके बनाया गया है। इसके बाद और भी कई मजेदार सीरीज आने वाली हैं। अभी तो ये सीरीज बस शुरू ही हुई है। सारी टीमों की ऑक्शन स्ट्रेटजी मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। और आगे जाते हुए आप क्या देखना चाहते हो, किस चीज का एनालिसिस होते हुए देखना चाहते हो, किस चीज की डेप्थ नॉलेज आपको चाहिए, वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बता सकते हो। आई विल ट्राई टू लुक इनटू इट, और अगर होगा तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।